डेसिमल नंबर और ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल ये चीजें पढ़ेंगे आपस में, इनका कन्वर्जन कैसा होता है। नहीं तो ये नंबरों के कन्वर्जन आपस में आते हैं भाई। बाइनरी टू डेसिमल पूछा जा सकता है आपसे, ये सिंपल है, नहीं ज्यादा आता है बाइनरी टू डेसिमल। जैसे आपका कोई पेपर होगा तो या तो बाइनरी से डेसिमल ज्यादा पूछा जाता है या फिर डेसिमल से बाइनरी ज्यादा पूछा जाता है। ज्यादा तो ये याद रखना, ठीक है। यानी बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी। अगर तुम थोड़ी सी मेहनत और करोगे तो मैं ऑक्टल से बाइनरी बनाना और बाइनरी से ऑक्टल बनाना भी सिखा दूंगा, ठीक है। और हेक्साडेसिमल तक सीख गए तो फिर तो बात ही बन गई। यानी सारे कन्वर्जन आने चाहिए। वैसे तो अगर कोई सा भी कन्वर्जन अगर ना ही सीखना है, ज्यादा टफ लग रहा है, तो कम से कम कितना आना चाहिए, बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी, इतना तो जरूर आना चाहिए। तो पहले अपने सबसे पहले करेंगे बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अच्छा, बाइनरी नंबर जो होते हैं ये कन्वर्जन क्यों जरूरी है, तो आप याद रखना जो हमने पढ़ा है बाइनरी, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी भाषा। तो ये वाली भाषा कहाँ पे इस्तेमाल होती है, ये इस्तेमाल होती है कंप्यूटर में, ठीक है। जब ये भाषा कंप्यूटर में इस्तेमाल होती है तो कंप्यूटर को अगर कोई चीज समझानी है तो वो किस भाषा में समझेगा, बाइनरी भाषा में समझेगा, ठीक है। और बाइनरी भाषा कौन सी होती है, जीरो और वन को क्या बोला जाता है, बाइनरी भाषा। यानी दो ही नंबर है, जीरो और वन, जो बाइनरी भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो ये लैंग्वेज हमारी जो कंप्यूटर वो समझता है जीरो और वन के लिए। यानी तो बाइनरी भाषा के लिए हमें इस वजह से कन्वर्ट करना होता है, डेसिमल से बाइनरी में, ऑक्टल से बाइनरी में, ठीक है ना। अच्छा, ये बाइनरी कन्वर्जन जो है ये लैंग्वेज कौन सी कहलाती है, ये बाइनरी जो भाषा है और कौन सी भाषा कहलाती है, तो बाइनरी भाषा का और नाम क्या है, इसे मशीनी भाषा ही बोलते हैं, ठीक है, मशीन लैंग्वेज। इसे और क्या नाम दिया जाता है, तो इसे बोलते हैं LLL, यानी लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, लो लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सी जनरेशन आती है, तो आपने पढ़ रखी है, एक तो फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज आती है, एक सेकंड जनरेशन लैंग्वेज आती है, ठीक है ना, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। ये दो जनरेशन जो आती है वो कहाँ पर आती है, लो लेवल में। और दूसरी भाषा कौन सी होती है, दूसरी भाषा होती है HLL, यानी हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा, और ये निम्न स्तरीय। तो हाई स्तरीय भाषा में कौन कौन से मतलब चीजें समझते हैं, कौन कौन सी जनरेशन आती है, तो हाई लेवल लैंग्वेज में आती है आपकी थर्ड जनरेशन, यानी और फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन, ठीक है, लैंग्वेज ये आती है। जैसे फर्स्ट जनरेशन है तो कौन सी आएगी, इसमें मशीन लैंग्वेज आएगी, बाइनरी भाषा आएगी, ठीक है। सेकंड जनरेशन में कौन सी आती है, असेंबली लैंग्वेज, आपने पढ़ी होगी, यानी असेंबली लैंग्वेज जो मैंने आपको बताई है, असेंबली लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन में कौन सी आती है, जैसे जावा आती है, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट आती है, जावा स्क्रिप्ट, और फोर्ट्रान आती है, ठीक है, फोर्ट्रान। फोर्थ जनरेशन में कौन सी आती है बताओ, फोर्थ जनरेशन की जो लिखवाई भाषा वो कौन सी आती है, पर्ल आती है, पर्ल का नाम याद रखना। एक पाइथन आती है, पाइथन आती है ना, आती है पाइथन। और फिफ्थ जनरेशन में कौन सी आती है, देखो लिस्प आती है, सबसे ज्यादा जो चलती है लिस्प, ठीक है, लिस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है, लिस्प। और कौन सी आती है तुम्हारी, ऑप्स आती है, ठीक है, ऑप्स जिसे बोलते हैं, ऑप्स करके इस तरह से। और कौन सी आती है, एक आती है मर्करी। तो ये वाली भाषाएं चलती हैं आपकी फिफ्थ जनरेशन में। तो ये सारी सारी कैसी हैं, ये सारी सारी हैं हाई लेवल लैंग्वेज, और ये कैसी लैंग्वेज है, ये है लो लेवल। तो हमें इनमें कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास में कन्वर्टर होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा इंटरप्रेटर, ठीक है, इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर होता है, एक असेंबलर होता है, असेंबलर का नाम सुना था, और एक क्या होता है, एक कंपाइलर होता है, कंपाइलर। इंटरप्रेटर और असेंबलर और कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, ये सारे सारे क्या काम करते हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, ये दोनों क्या काम करते हैं, ये काम करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, है नहीं। और असेंबलर क्या काम करता है, असेंबलर काम करता है आपकी जो असेंबली लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ठीक है। यानी सबको हमें मशीनी भाषा बनानी है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, और जो असेंबलर होता है वो असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। कंपाइलर में और इंटरप्रेटर में अंतर इतना है कि इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन आपका कन्वर्ट करेगा लैंग्वेज जो भी होगी, जो हाई लेवल लैंग्वेज होगी उसे लाइन बाय लाइन करता है कौन, इंटरप्रेटर। और जो कंपाइलर होता है वो एक बार में पूरा कन्वर्ट कर देता है, जितना भी प्रोग्राम होता है वो एक बार में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो इतना अंतर होता है। तो ये वाली चीजें हमने पहले पढ़ ली हैं। जब पढ़ ली है तो अपने आज सीखेंगे पूरा पूरा बाइनरी का कन्वर्जन, नहीं बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, तो ये चीजों का आता है नहीं, इसे सब छोड़ दें। देखो सबसे पहले आप हेडिंग डालो, सबसे पहले आप हेडिंग डालो डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। एक एक सवाल मैं बता दे रहा हूं, एक एक सवाल से आप सीख जाओगे डेसिमल टू बाइनरी। तो अगर कोई दशमलव नंबर है और बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो किस तरह से करेंगे, जैसे मान लो आपका नंबर है 25, अब बाइनरी है, ये सिस्टम है अपने। तो एक बात और याद रखना, जैसे बाइनरी में नंबर कितने इस्तेमाल होंगे, भाई बाइनरी में कितने नंबर इस्तेमाल होते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ,
जैसे एक तो बाइनरी सिस्टम है, यानी एक कौन सा है, ऑक्टल है, दूसरा कौन सा है तुम्हारा, डेसिमल है, और तीसरा कौन सा है, हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल। मैंने आपको बताया था बाइनरी में कितने नंबर इस्तेमाल होंगे, 0 और 1। ऑक्टल में कितने नंबर इस्तेमाल होंगे, 8। ठीक है, 0 से लगाएंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी 8 हो गए। तो ऑक्टल में 8 आएंगे। डेसिमल में कितने आएंगे, 0 से लेकर 9 तक, तो 10 हो जाएंगे। तो इसमें 10 अंक इस्तेमाल हो रहे हैं। इसमें 2 अंक इस्तेमाल हो रहे हैं, इसी वजह से इसका जो आधार है, इसका जो बेस है वो कितना है, वो 2 है। इसमें नंबर कितने आ रहे हैं, 8, तो इसका बेस कितना है, 8। इसमें नंबर कितने आ रहे हैं, 10, तो इसका बेस कितना है, 10। ऐसे हेक्साडेसिमल में कितने आएंगे, 0 से लेकर 9 तक तो सारे अंक आएंगे, है नहीं। अंक करने हैं 16, तो इसका मतलब इसके बाद में क्या आएगा, 10, फिर क्या आएगा, 11, फिर आएगा 12, फिर आएगा 13, फिर आएगा 14, और फिर आएगा 15। तो 15 पे आ जाएंगे, 16 अंक हो जाएंगे। लेकिन 9 के बाद में जब लिखेंगे 10, तो 10 ना लिखा जाता है हेक्साडेसिमल में। इसे रिप्रेजेंट करते हैं ए से, 11 को रिप्रेजेंट करते हैं बी से, 12 को करते हैं सी से, 13 रिप्रेजेंट किया जाता है डी से, और 14 को रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और 15 रिप्रेजेंट किया जाता है एफ से। ठीक है, तो एबीसीडी की फॉर्म में चलते हैं। तो इसमें कितने नंबर हो गए, 0 से 9, और ये वाले 10 11 12 13 14 15 को एबीसीडी ई एफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो कितने मतलब बेस हो जाएगा इसका बेस हो जाएगा 16। तो ये बात आप मोटी मोटी याद रख लेना, नहीं बाइनरी का बेस 2 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, डेसिमल का 10 होता है, और हेक्साडेसिमल का कितना होता है, 16। ठीक है, कभी भी कन्वर्जन आएगा तो देखो आपके लिए सिंपल सवाल ऐसा होगा जब पेपर में आएगा कि भाई ये 25 है, दशमलव संख्या है, तो दशमलव है तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देगा, यानी जैसे ये 10। अब इसे हमें कन्वर्ट करना होगा बाइनरी में, तो वो इस तरह से यहाँ पे बेस लगा देगा 2। आप इस बेस से समझ जाओगे कि दशमलव से डेसिमल सिस्टम से कहाँ पे कन्वर्जन करना है हमें, बाइनरी में। ठीक है, तरीका क्या होता है, देखो कई एक सारे तरीके हैं। जैसे मान लो 25 है, अब 25 को मुझे मैं बाइनरी कन्वर्ट करूँ, तो जो इसका आधार है उससे आप काटते चले जाओ, है नहीं, 2 से काटते चले जाओ, 2 से आप काटो, इधर क्या लिखना है, इधर लिखना है शेषफल। 2 से आप काटोगे तो देखो कितना बार कटेगा, 2 1 2, और 2 दूनी 4। ठीक है, 12 बार कट गया, कितना शेषफल बचा, 1। इसकी सीध में लिखना है, कभी गलत ना होगा। फिर 2 से आप काटो, 6 बार कट गया, कितना शेषफल बचा, 0। फिर 2 से आप काटो, भाई 2 3 6, कितना शेषफल बचा, 0। फिर आप 2 से काटो, 2 1 2, कितना बचा, 1। अब यहाँ से इसे सीधा लिख लो इधर से। ठीक है, तो इधर से लिखना है उल्टा, ये जरूर ध्यान रखना है, नीचे से ऊपर के लिए लिखना है। तो क्या आएगा, सबसे पहले 1, फिर आएगा 1, फिर क्या आएगा 0 0, ये वाला आ गया, फिर ये आ गया 1। ठीक है, तो 25 का जो बाइनरी कन्वर्जन होगा वो 1 1 0 0 1 होगा। एक तो तरीका ये वाला है, ठीक है, समझ में आ गया होगा सबके लिए। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप ना सबसे पहले इधर 1 2 4 8, ठीक है, 16 इस तरह से लिख लेते आप, यानी डबल करते चले जाओ। जैसे मैंने सबसे पहले लिखा 1, फिर 1 का दूना 2, 2 का दूना 4, 4 का दूना 8, 8 का दूना कितना हो गया, 16 हो गया। अब हमें 25 बनाना है, इन वाले नंबर में 25 बनाना है। तो बताओ कौन से नंबर लूं मैं जोड़ के जिससे 25 बन जाए, कितने नंबर, कौन से नंबर जोड़ूं जिससे 25, इनमें ही मुझे 25 जोड़ना है। ये दूसरा तरीका है, ये सेकंड मेथड आप समझ सकते हो। ठीक है, सेकंड मेथड है, बताओ कौन सा होगा। आपको देखो 25 करना है, तो आप एक तो जोड़ लो 16। ठीक है, 16 16 और 8 कितने हो गए, और एक कितना हो गया, तो इसका मतलब है इन्हें जोड़ के, एक तो 16 नंबर जोड़ के, एक ये नंबर जोड़ के, और एक ये नंबर जोड़ के क्या बैठ रहा है, 25 बैठ रहा है। तो जिन्हें जोड़ के 25 बैठ रहा है उन्हें तो कर दो आप 1 1, और जो बच गए उन्हें कर दो आप 0। तो आपका ये बाइनरी कन्वर्जन हो जाएगा। देखो 16 के नीचे क्या लिखना है 1, 8 के नीचे क्या लिखना है 1, 1 के नीचे क्या लिखना है 1, और ये जो नंबर इन्हें जोड़ने में काम में आए उन्हें हम क्या कर देंगे 0 0। तो यही हमारा क्या हो गया, बाइनरी कन्वर्जन। ये दूसरा तरीका मैंने तुम्हें बताया, आई बात समझ में ना। यानी अगर डेसिमल नंबर है 25, तो एक तो ये सिंपल तरीका है जो आप सीख ही गए हो। एक तरीका ये वाला भी है, आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 4 8 16 लिखो। अच्छा मैं कहूँ आपसे, कहोगे 25 तो कहीं पे ही बन सकता है, तो कहीं पे ना बनेगा। आप ये सोच रहे हो, आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि 25 जोड़ के बनाया, तो 25 तो कहीं और के भी जोड़ के बन जाएगा। मान लो 2 4 इन्हें नंबर जोड़ लें तो बन जाएगा, ऐसे कभी ना बन पाएगा। सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें आपका 25 बन पाएगा। समझ में आ गई ना आगे बात। अगर नंबर ज्यादा होता, 25 से बड़ा होता, इनमें पूरा ना हो रहा होता, तो हम 16 का दूना कर लेते 32, फिर 32 का डबल कर लेते 64। तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो उतारो जल्दी से ये सवाल, लिख लिया, इतना लिख लिया, आगे सवाल दूंगा मैं। ये दोनों चीज समझ में आ गई, चलो ये दोनों तरीके तुम्हें समझ में आ गए नहीं। अभी आप एक दो सवाल और करो, नहीं अब उल्टा सिखा दूं। ये तो हो गया अपना डेसिमल से बाइनरी, ठीक है ना। अपने क्या करा, डेसिमल से बाइनरी कर लिया, ये लिखिए है नहीं। अब क्या करेंगे, अब इसका उल्टा करेंगे। दूसरा क्या करेंगे, अब दूसरा कन्वर्जन सीखेंगे अपने बाइनरी से डेसिमल। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल। अब कोई बाइनरी नंबर दे रखा होगा तो डेसिमल करेंगे, देखो कन्वर्ट। जैसे मान लो हमें दे रखा है 1 1 1 1, ठीक है, ये कन्वर्ट करना है, और ये है बाइनरी नंबर, और इसे कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल नंबर। तो देखो इसे क्या तरीका बताया था,
इसे मैंने तरीका ये बताया था कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं, यानी देखो एक तरीका क्या होता है, जैसे मैं सबसे पहले ये वाला 1 लिख लूँ, है नहीं, इसके नीचे लिख दूँ 2, इसका बेस कितना है 2, तो 2 की पावर आप 0 लिख दो, फिर 2 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 2 लिखो, है नहीं, 2 की पावर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे बढ़ाते चले जाओ पावर, ठीक है। अब इनकी गुणा करा दो, इनकी आपस में गुणा करा दो, और फिर जो आए गुणा करा के फिर उसे जोड़ देना है। देखो 2 की पावर 0 का मतलब कितना होता है 1, 2 की पावर 1 का मतलब कितना होता है 2, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 4, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8, ठीक है। अब इनकी गुणा करानी है, 1 की 1 में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 1, ठीक है, प्लस 1 की 2 में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 2, ठीक है, 1 की 4 में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 4, 1 की 8 में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 8। अब इन्हें सब हम जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 4 12, 12 और 3 कितना हो गया 15, ठीक है। तो इसका मतलब है जो बाइनरी में 1 1 1 1 होगा वो डेसिमल में कितना होगा 15 होगा, ठीक है। इस तरह से आप करोगे। अच्छा, इसका और भी तरीका क्या है, इसका एक तरीका ये है, जैसे मान लो आपने 1 1 लिखा है नहीं, तो हम ये वाला तो कर ही रहे हैं सिस्टम भाई, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, पावर बढ़ते हैं। आप क्या करो, इधर से 1 2 4 8 करते चले जाओ, 1 2 4 8 डबल करते चले जाओ, 1 से स्टार्ट करो, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। अब जहां जहां बन आ रहा है उन्हें सारे ले लेने हैं, वो जोड़ने हैं, यानी यहाँ पे बने, यहाँ पे बने, यहाँ पे बने, सब जगह बने, तो इन्हें सबको जोड़ना है, ठीक है। 2 को भी जोड़ना है, 4 को भी जोड़ना है, और तुम्हारा 8 भी जुड़ेगा, तो कितने हो जाएंगे सारे 15 हो जाएंगे। तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, समझ में आई बात ना। चलो एक नंबर और दो, है नहीं, ये वाला तो एक सारे 1 1 हो गए। इसमें एक सवाल ऐसा लेते हैं 1 0 1 0 1, ये वाला सवाल है। अब ये हमारा बाइनरी में, इसे हमें करना है डेसिमल में कन्वर्ट, इसे करके दिखाओ जल्दी से। 1 0 1 0 1, आप क्या करो, या तो ऐसे देखो पावर में लिखोगे तो सही ना रहेगा, नहीं टाइम लगेगा, आप तो सीधा क्या करो 1 2 4 8 16 ये करते चले जाओ। सबसे पहले लिखो 1, 1 का डबल कितना लिखोगे 2, 2 का डबल कितना लिखोगे 4, 4 का डबल कितना हो जाएगा 8, 8 का डबल कितना हो जाएगा 16। अब सारे ये जोड़ने हैं, लेकिन जोड़ने कौन से हैं 1 1 और 1 वाले, 0 वाले सारे छोड़ने हैं। तो देखो कितना आ जाएगा 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, तो 21 कन्वर्जन हो जाएगा इसका, यानी बाइनरी का 21 बन जाएगा। यानी इस 1 0 1 0 1 का मतलब जो होगा डेसिमल सिस्टम में वो क्या होगा 21। यहां तक बात क्लियर है ना, ये बताओ पहले भाई। सबसे ज्यादा जरूरी यही है, बाइनरी से डेसिमल आपको हर एक बच्चे को आना चाहिए, और डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल, ये दो चीजें जरूर आनी चाहिए। बाकी बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी आए ना आए एक बार को, लेकिन ये जरूर है, ठीक है, समझ में आई बात ना। चलो अब मैं तुम्हें थोड़ा सा और बता दे रहा हूँ आगे, अभी मैं सवाल भी करवाऊंगा, लेकिन पहले आप समझ लो सारे। देखो दशमलव संख्या है कोई, दशमलव संख्या का, दशमलव संख्या का डेसिमल टू बाइनरी, यानी कोई दशमलव संख्या दे रखी है, तब उसका हमें क्या करना है डेसिमल से बाइनरी करना है। ये डेसिमल से बाइनरी क्या बताया, पूरी पूरी संख्या हो तो वही तरीका है। जैसे मान लो कोई संख्या है 12, है नहीं, अब 12 है तो 12 का कन्वर्जन करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, देखो 12 का अगर मुझे डेसिमल नंबर है नहीं, 12 है डेसिमल नंबर और इसे मुझे बनाना है बाइनरी में, तो क्या तरीका है 12 को लो और आप काटते चले जाओ, 2 से काटोगे तो 6 बार, है नहीं, 2 से काटोगे 3 बार, ये शेष लो बचा लो 0, यहाँ पे 0, 2 से काटोगे 2 1 2, कितना बचा 1 बचा, तो कितना बन गया 1 1 0 0, ये वाला कितना आ गया, ये आ गया अपना बाइनरी में, ठीक है ना। ये वाली बात तो क्लियर है ना भाई, कि अगर कोई दशमलव संख्या है और दशमलव मतलब डेसिमल नंबर है 12 और 12 का बाइनरी बनाना हो तो इस तरह से बनाते हैं, ये तो समझ में। अगर ये ना तरीका है तो क्या तरीका दूसरा बताया 1 2 4 8 लिखो आप। अब इसमें 12 कहाँ पे बन जाएगा बताओ, जोड़ के कहाँ पे 12 बनेगा, आप आगे भी लिख लोगे ना, आप सोच रहे हो 16 लिख लिया 32 लिख लिया 2 के लड़के में, तो फिर कैसा बनेगा 12 कहाँ पे जोड़ेंगे, तो 12 देखो कहीं पे ना बनेगा, एक ही जगह बनेगा, 12 सिर्फ एक ही जगह बनेगा, किसे जोड़ के 8 और 4 को जोड़ के, तो जो जोड़ के बना है उसे तो कर दे रहे हैं हम 1 1 और बाकी सारे 0 0 कर दे रहे हैं, इधर भी 0 कर दो इधर भी 0। अब आपका जो 1 1 है, आप देखो जब नंबर बना ये वाला, तो ये वाला जो बाइनरी है आपका, है नहीं, ये वाला जो बाइनरी है नहीं, ये वाले बाइनरी में और इस वाले बाइनरी में कोई अंतर ना है, यानी इसका मतलब भी वही है और इसका मतलब भी वही है, क्योंकि इधर के 0 खत्म किए जा सकते हैं, यही रह जाएगा। तो 12 आपका एक ही बार बनेगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 12 जोड़ के बनाना है नहीं। अब मान लो आपको ये वाला तरीका ना आता है, ये वाले तरीके से आता है, तो आप इस वाले तरीके से कर दो, ठीक है, कैसे कर दो आप, 12 बनाना है कुल मिला के। अब एक तो ये वाला हो गया अपना, ये वाली कैसी संख्या है, पूरी पूरी संख्या है। अब मान लो कोई दशमलव संख्या है, जैसे मैंने अभी लिखा 12.125, ठीक है, 125, यानी 12.125 है, और ये अपना क्या नंबर है, डेसिमल नंबर है, और इसे हमें बनाना है बाइनरी में। अब मैंने क्या बताया 12 का तो ऐसे ही करेंगे जैसे हम करते आए हैं, तो 12 का बाइनरी कन्वर्जन कितना होगा, यही वाला होगा, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ नहीं पहले 1 1 0 0, ये तो हमने 12 का कर लिया उसी तरीके से, तो ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, फिर दशमलव के बाद में दशमलव है तो दशमलव लिख दूंगा, यानी दशमलव आया तो दशमलव। अब सारी समस्या इसकी है कि 1 2 5 जो पॉइंट में बची संख्या, उसका कैसे मतलब बाइनरी कन्वर्जन करें, तो दशमलव वाली संख्या क्या करोगे, दशमलव वाली संख्या लिख लो आप 0.125 लिख लिया, हर बार कितने से गुणा करानी है, 2 से गुणा करानी है, हर बार 2 से गुणा कराते चले जाओ,
2 से गुणा करा के जो भी रिजल्ट आएगा उसे लिखो पहले। देखो 125 की गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा, 250 आएगा। दशमलव कितने के बाद लगाएंगे, 3 के बाद, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.250। ठीक है, अब दशमलव के बाद वाली संख्या उठानी है दोबारा से, ये वाली दशमलव के बाद कितनी भी आए, तो दशमलव के बाद में कितनी आ रही है, 0.250। अब इसकी गुणा फिर 2 से करानी है, तो कराओ, तो कितना आ जाएगा, 0.500 आ जाएगा। 250 का दूना 500। लेकिन अगर आप ये वाली जीरो हटा भी दो ना, तो 0.5 का मतलब अब भी 0.500 ही है, समझ में, 0.500 पढ़ा जाता है, वो कभी 500 ना पढ़ा जाता है दशमलव के बाद में। ठीक है, तो 0.5 लिखो या 0.500 लिखो, एक ही बात है। ठीक है, समझ में आ गई, ये मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में सही तरीके से आएगा। अब ये वाला जीरो आ गया, अब ये वाली संख्या फिर से लेनी है पॉइंट के बाद में, 0.500। इसकी गुणा कितने से करानी है, 2 से। अब इसे करो 2 से और 0.55 गुणा, तो देखो अब इससे गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 1.000 आएगा। समझ में आ गई। अब क्या करना है, ये दशमलव के बाद में कितना बचा, 0.000 बचा। अब इसकी गुणा कराएंगे 2 से, तो फिर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये गुणा हमें कब तक करानी है 2 से, जब तक करानी है जब तक यहाँ पे ऐसी कंडीशन बन जाए दशमलव के बाद में 0 ना आ जाए, तब तक कराते रहनी है। तो हमारा अब 0 बन गया है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा यहाँ पे स्टॉप हो गया है मामला, अब आगे गुणा ना कराएंगे। ठीक है, समझ में आ गई। अब बताना है कि अब यहाँ पे कन्वर्जन करके कितना लिखना है, तो दशमलव से पहले जो नंबर आए हैं उन्हें क्रम से लिख दो आप। देखो दशमलव से पहले क्या है, 0, तो आप 0 लिखो, फिर क्या है 0, फिर क्या है 1। तो ये वाला जो कन्वर्जन हो गया वो इस वाले का कन्वर्जन हो गया, यानी इस दशमलव संख्या का कन्वर्जन बाइनरी में ये वाला होगा। अब बात हुई क्लियर ना। अब इसे उल्टा कर सकते हो आप, अगर वेरीफाई करना है ना कि इससे क्या ये वाला नंबर सही है या गलत है, तो अगर ये चेक करना है कि इससे क्या ये वाला आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इससे उल्टा बना के देख लेना भाई, इससे ये वाला नंबर बना के देख लेना। देखो मैं अभी तुम्हारे सामने करके दिखाऊं, हमें अगर ये वाली नंबर दे रखी है नी, ये वाला मैं इधर से स्टॉप कर दे रहा हूँ, देखो 1100 है नी, और इधर कितना है दशमलव, और फिर कितना है 001 है। अब हमें मान लो ये संख्या दे देता बाइनरी में, और हमें कन्वर्ट करना हो दशमलव संख्या में, अभी इसे कन्वर्जन करके दिखा दो। ठीक है ना, ये कैसी है, दशमलव की बाइनरी है और इसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, ये जो दशमलव से इधर वाली संख्या है उसे उसी तरह से करेंगे 1 to 48 के केस में। इसमें कितने से गुणा करानी है, 1 लिखना है, 2 लिखना है, 4 लिखना है, 8 लिखना है। सुखवीर इधर ध्यान दो, ये लिख लिया हमने पूरा 1 to 48। अब बताओ 1 वाला नंबर तो हम जोड़ते हैं, 0 0 वाला छोड़ते हैं, ये तो है। तो 8 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो गया, 12, यानी ये 8 और 4 12 हो गए, और 2 और 1 तो 0 हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर इसका कन्वर्जन कितना बना, इतने का, तो ये 12 बना, तो 12 का 12 लिख दिया दशमलव। अब बात रही समस्या इसकी के 0.001 का बाइनरी कन्वर्ट, उसमें डेसिमल कैसे बनाएंगे, तो देखो इसमें क्या करेंगे, इसके बाद में हम ये करेंगे कि भी इसमें गुणा 1 से कराइए, है नी, तो यहाँ पे गुणा कराएंगे, ये तो है तुम्हारी 2 की पावर 0, ये है 2 की पावर 1, ये है 2 की पावर 2, और ये 2 की पावर 3 है। ऐसी आगे पावर बढ़ती जाती है, लेकिन जब दशमलव में इधर को जाते हैं तो ये पावर माइनस में लिखी जाती है। 2 की पावर -1 से गुणा होगी, यहाँ पे कितने से होगी, 2 की पावर -2 से, यहाँ पे कितने से गुणा होगी, 2 की पावर -3 से गुणा होगी। अब देखो इनसे गुणा कराएंगे तो सारा का सारा 0 हो जाएगा मामला, भाई 0 है, 0 की पावर कितने से गुणा कराओ तो 0 आएगा, 0 से इसमें गुणा कराएंगे तो 0 आएगा। तो ये वाला केस तो बन गया 0 0। अब 1 की गुणा मतलब इससे कराएंगे 2 की पावर -3 से, तो इसका मतलब ये आएगा कि 1 की गुणा जब 2 की पावर -3 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 1/8। अब 1/8 से 1 को भाग करना है, ठीक है, 8 से 1 को भाग करो कितना आएगा, देखो पहले तो पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, 8 1 8। अब कितना बचा, 2 2 में 20, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, कितना बचा 4 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40, पूरा पूरा कट गया। तो इसका मतलब 0.125 आएगा इसका कन्वर्जन, 0 पॉइंट तो लगी हुआ है, कितना आएगा 125 आएगा। तो 12.125 आ गया ना, आ गया। देखो ये वाला मैंने करके दिखा दिया, इससे ये भी करके दिखा दिया और इससे ये वाला भी करके दिखा दिया। आप बस थोड़ा सा याद करने के लिए आप ये कर सकते हो, जैसे मान लो आपने ये लिखा था पावर में, जैसे हम इधर करते आ रहे थे ना 1 to 48, जैसे मान लो ये सवाल था 1100.001। अब जल्दी से हमें काम करना है ना, ये सीख तो गए हम, तो हमें पता है इसका हम कैसे करेंगे, 1 to 48 ये लिखेंगे। अब इसका जल्दी करना है तो क्या करेंगे, इसके बटे में 1/2 लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे 1/2 का दूना 4, जैसे 1 का दूना 2, 2 का 1 का दूना 2, 2 का दूना 4, 4 का दूना 8 कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, 2 आ गया, अब 2 का दूना 4, फिर 4 का दूना कितना होगा 8, लेकिन कहाँ पे चलेगा, बटे में, 1 के बटे में चलेगा। तो अब इसका तो सॉल्व करेंगे तो 12 हो ही गया, फिर दशमलव का दशमलव आ गया, ये सारे 0 हो ही गए, 1/8 की 1 से गुणा करेंगे तो 1/8 ही आएगा, और कन्वर्जन करेंगे उसमें दशमलव में तो भाग देंगे 8 से 1 को, तो कितना आएगा, मतलब ये आएगा 10.125। तो इसका जो कन्वर्जन हो जाएगा कितना हो जाएगा, 12.125 हो जाएगा, और ये बन जाएगा अपना डेसिमल। बताओ अब समझ में आई ना बात। अब एक सवाल तुम करके दिखाना है, नहीं मुझे, मैं तुमको दोनों तरीके से करके दिखाना, और रब कर दूं ना सारा, कर दूं। चलो भाई एक सवाल अब आप लोग करके दिखाओ।
ये है आपकी डेसिमल नंबर और इसे कन्वर्ट दिखाओ बाइनरी। 23.25 डेसिमल नंबर है और उसे बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाओ। 23.25 और ये बाइनरी में कन्वर्ट करना है, करो जल्दी से। चलो भाई आ जाओ, मैं करवा दूँ नहीं। देखो देखो मैं समझा दे रहा हूँ, जिस बच्चे का आंसर ना है ना समझ लो जरा। सबसे पहले तो 23 का करना है ना भाई, 23 का करो। देखो 23 का कैसे करना है, या तो आप अपने दिमाग में डाल लो कि 1 2 4 8 16 32, कितना बनाना है 23। तो अब ये दिमाग में कि कहाँ तक ले जानी है ऐसी लाइन, तो आप बताओ भाई 32 हो गया, तो 32 जोड़ोगे तो 23 से तो वैसे ज्यादा है, ये 23 और ये 32 है, 32 की तो जरूरत ही ना पड़ेगी हमें, समझ में आ गई ना आ गई। तो अब 23 करना है मुझे कैसे करके, तो 23 बताओ कहाँ पे बन जाएगा, 16 और 4 कितना हो गया 20 हो गया, और 20 और 3 कितना हो जाएगा 23। तो इसमें इसे बंद करना है, इसे बंद करना है, 16 और 4 20 और एक यहाँ पे कर दो, ये 0 कर दो। अब ये वाले जोड़ेंगे 16 4 20 और 2 22 और एक कितना हो गया 23। तो इसका मतलब है कि 23 का तो हमने ऐसे ही बना लिया, यानी कितना बन गया 1 0 1 1 1। अब दशमलव लगा दो, बात क्लियर होगी ना। यानी ये वाला तो हो गया। अगर ये तरीका ना पता थी तो आप क्या करते 23 लेते और इसे काटते चले जाते 2 से, ठीक है 2 से काटते तो ये 2 एकन 2 2 एकन 2, कितना शेष बचा, शेष फल इधर लिखना है, तो कितना बचा 1 बचा, ये वाला लिख लो। इसके बाद में फिर 2 से भाग दो, 2 से भाग करेंगे तो 2 पंजे 10, कितना शेष बचा 1 बचा, ठीक है। फिर 2 से भाग करो इसे तो 2 दूनी 4, कितना बचा 1। फिर 2 से काटो इसे, 2 एकन 2, कितना बचा 0 बचा। अब ये वाला जो नंबर है इधर से लिख दो भाई, कितना आ जाएगा देखो 1 0 1 1 आ गया ना, आ गया 1 0 1 1 1। बात क्लियर होगी। तो दोनों तरीके से आपको आना चाहिए इस तरह से। अब बात रही 0.25 की यानी दशमलव की, तो आप क्या करोगे 0.25 है। मैंने क्या बताया हर बार गुणा कितने से करानी है 2 से, 2 से गुणा कराओगे तो कितना आएगा देखो 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, दशमलव इतना आ गया 0 दशमलव। फिर अब क्या लेना है 0.5, 0.50 गुणा करा दो 2 से, कितना आ जाएगा 1.00 आ जाएगा, सही है। अब क्या करना है भाई, हमें क्या करना था, ये 0 अगर आ जाए दशमलव के बाद में तो फिर वहीं पे स्टॉप कर देना है, और हमें नंबर कौन से उठाने, ये वाला और ये वाला, तो 0 और 1 लिख दो बस। तो यही हो गया अपना बाइनरी कन्वर्जन। अगर ये वेरीफाई करना है कि आंसर सही है या गलत है, उतारो जल्दी से, नहीं तो इसका उल्टा कर लो भाई, उल्टा करके देख लो। अगर मान लो हमें ये नंबर दे रखा होता है नहीं 1 0 1 1 1 दशमलव 0 1, ये हमें बाइनरी नंबर दे रखा होता और इससे बनाना होता डेसिमल नंबर, तो इसे उल्टा करके देख लो क्या आंसर आ जाएगा ना आ जाएगा। इसे उल्टा करके देखो, अगर नंबर ये वाला आ जाए आपका दोबारा से ये वाला ही सॉल्व करके, तो इसका आपका सवाल सही है, और अगर ना है तो फिर गलत है। करो जल्दी से। उतने आएगा यानी कोई, तो इसका मतलब हमारा मतलब वो सही है, मेथड सही है, गलत नहीं है नहीं, क्योंकि हम दोनों तरीके से करवा रहे हैं। अब इसके बाद में बाइनरी से ऑक्टल उठा लो, नहीं ऑक्टल से बाइनरी वो और ज़्यादा आसान है। अच्छा दशमलव वाला मत पूछना, ऑक्टल में, ऑक्टल में भारी पड़ेगा, ऑक्टल में भारी पड़ता है दशमलव वाली संख्या का। अब करें इसे, मैं तब करने बच्चे, इसे इसे बता दो ना, ये वाला बताओ, ये वाला आया ना आया तुम्हारा, हो गया पूरा, इसे उल्टा कर लिया, ये चेक कर लिया इतने आ गया 23.25 आ गया, किस किस का आ गया, अब इन बच्चों का ना आया बीच में, तो करके दिखाऊंगा नहीं, उल्टा करके देख लो, चलो मैं कर दे रहा हूँ नहीं, आप एक बार इधर उल्टा भी कर लो भाई, ये ना आप इधर से भी चेक करके देख लो। देखो मान लो मुझे दे रखा होता 1 0 1 1 1 और दशमलव 0 1, ये हमें दे रखा है बाइनरी में, और मुझे अब ये डेसिमल वाला नंबर लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, इसे तो वही करेंगे भाई, क्या करते हैं 1 2 4 8 16, अब 0 वाला नंबर छोड़ना है बस हमें, तो बाकी बाकी सारे नंबर जोड़ने हैं। तो ये 16 और 4 20 और 3 23 हो गया, तो ये तो 23 हो गया सीधा सीधा। अब दशमलव लगा दो। अब बात रही इसकी, तो इसका क्या तरीका अपनाया था अपने, ये वाली जो संख्या इसमें तो गुणा कराएंगे हम 1/2 से, इसमें गुणा कराएंगे 1/4 से, तब जोड़ेंगे इन्हें। तो देखो 0 वाला तो 0 हो गया, खत्म कहानी। कुल मिला के 1/4 ही जोड़ना है, और 1/4 का मतलब है या तो 1/4 लिखो यहाँ पे, या फिर 1/4 का मतलब है कि 4 से भाग दे दो। अब 4 से भाग दो, देखो 1 को भाग कैसे करोगे, यहाँ दशमलव लगाओगे तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा 0, फिर 4 दूनी 8, कितना बचा 2, फिर यहाँ पे 0 अपने आप ही आ जाएगा, फिर कितना बढ़ जाएगा 4 पंजे 20, तो कितने कितना बना 0.25। अब यही नंबर आ गया ना, आ गया देखो ये वाला, तो इसका मतलब सही हो गया ना, हो गया। तो अब ये दोनों तरह से आना चाहिए, ठीक है। बाकी तुम सिंपल याद रखना कि भाई डेसिमल नंबर दशमलव में ना आए तो पूरा पूरा तो कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब दूसरा समझ लो, यानी बाइनरी से क्या करेंगे, अब बाइनरी से ऑक्टल बनाएंगे, बाइनरी से ऑक्टल।
ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो देखो बाइनरी नंबर दे रखा है, जैसे मान लो 0 1 0 1 0 1, ठीक है, ये दे रखा है हमें बाइनरी नंबर। और इससे मुझे बनाना है, क्या बनाना है, ऑक्टल बनाना है। तो बेस लिखा होगा नीचे, देख लेना बेस, अगर 10 है तो डेसिमल बनाना है, 16 है तो हेक्साडेसिमल है, और अगर 2 है तो बाइनरी है, ठीक है। अब ये क्या बनाना है, बाइनरी से हमें ऑक्टल बनाना है, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे, बाइनरी से ऑक्टल बनाना है तो 8 को सबसे पहले 8 लिख लो, इसका बेस कितना है ऑक्टल का 8। अब 8 ये बताओ 2 की फॉर्म में कितना लिखा जाएगा, 2 की पावर में लिखो तो ये लिखा जाएगा 2 की पावर 3। तो इसकी 2 की पावर जितनी भी आए उतने उतने के पेयर बनाने हैं, 3 3 के। तो देखो कितने कितने पेयर बनाने हैं, 3 3 के। ये 3 नंबर ले लिए और इधर से 3 नंबर ले लिए, 3 3 के पेयर बना लिया। ऑक्टल में क्या करेंगे, 3 3 के पेयर बनाएंगे। अब वही काम करेंगे, सबसे पहले 1 और 1 का दूना, 1 का दूना 2, 2 का दूना 4, ठीक है, ये लिख लिया 1 2 4 या 1 2 4। फिर क्या लिखना है 1 2 4, ये दोबारा से। अब ऐसा नहीं जाना 1 2 4 4 का दूना 8, 8 का दूना 16, 16 का दूना 32, ऐसा ना करना है। यानी ऑक्टल में क्या करना है, 3 3 के पेयर बनाने और 1 2 4 तक चलना है। क्योंकि 1 2 4 का मतलब है कि ऑक्टल में देखो 1 2 4 में क्यों कर रहा हूँ, 1 2 4 में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑक्टल में जो ऑक्टल सिस्टम है अपना, उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 7, ठीक है। और 1 2 4 करते देखो तीनों को अगर हाई कर दिया मैंने, तो इसे भी हाई कर दिया, यानी 1, इसे भी हाई कर दिया, इसे भी हाई कर दिया, तो क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। तो 7 से बड़ा नंबर थोड़ी आ जाएगा। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, केवल 1 2 4 करना पड़ रहा है। 1 2 4 8 कर लिया तो फिर क्या बन जाएगा, 1 1 1 सारे हाई करने पड़ेंगे। तो कितना बन गया ये नंबर बताओ, पूरा जोड़ के 15 बन गया। 15 ऑक्टल में आता है क्या, 15 तो आता ही ना। तो इसलिए वहां पे वो मतलब हेक्साडेसिमल में करेंगे। जब 15 करेंगे तो 4 4 के पेयर बनाएंगे कहां पे, हेक्साडेसिमल में, क्योंकि हेक्साडेसिमल मतलब क्या, इतना 16 नंबर है, और 16 का मतलब है 2 की पावर कितना हो गया 4। तो हेक्साडेसिमल बनेंगे 4 4 के पेयर, जैसे हम यहाँ पे 3 3 के बना रहे हैं, बस इतना ही अंतर है, बहुत सिंपल है। और ऑक्टल में कितने के बनाएंगे, 3 3 के पेयर बनाएंगे। तो 3 3 के पेयर बनाए। अब बताओ जहां बन है वो तो जोड़ लेना है हमें। देखो बन यहाँ पे तो इसे जोड़ना है, एक यहाँ पे इसे जोड़ना है, 2 0 0 के नीचे क्या है 2, इसे छोड़ना है। तो ये 4 और 1 कितना हो गया 5। तो हमें यहाँ से लेना है 5, ठीक है, समझ में आ गई। अब देखो ये वाले 0 0 वाले छोड़ दो, यहाँ से कितना लेना है 4, तो यहाँ पे बना 4। अब ये 4 लिख दो सीधा यहाँ पे और ये लिख दो 5, ये बन गया ऑक्टल। इन्हें जोड़ना ना है, बस 3 3 के पेयर को जोड़ना है। 3 3 के पेयर के जोड़ने के बाद में जो नंबर है वही लिख देना है यहाँ पे सीधा। तो ये बन गया तुम्हारा इतने का बाइनरी से ऑक्टल बन गया। सिंपल है बहुत ही ज्यादा, 3 3 के पेयर बनाओ और आराम से लिख दो, करो जल्दी से उतारो। मतलब ज्यादा टफ ना है, आप सोच रहे हो कि ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ ना है, बस थोड़ी याद रखने की चीजें याद रख लोगे ना तो सब सवाल हो जाएंगे। एक तरफ दो रह जाए तो आप अपनी तरफ से 0 बढ़ा लेना। जैसे मान लो इधर पेयर बनाने से रह गया तो आप 0 बढ़ा लेना अपनी तरफ से। अभी बताऊंगा ऐसा सवाल। ये तो मैंने यहाँ पे पूरे 3 3 कर दिए ताकि आप मतलब 3 का बनाना है, एक अगर रह जाता है नंबर कम तो उसे अपनी तरफ से 0 बढ़ा देना। अभी बता दूंगा मैं, लिखो जल्दी से, पहले से लिख लिया। चलो एक तरीका और बताऊं मैं, नहीं देखो मैं बता रहा था कि दूसरा तरीका कैसे करोगे आप। मान लो एक तो तरीका ये है नहीं, वही दूसरा तरीका क्या है, आपने क्या काम करा, सबसे पहले लिखा एक टेबल बना लो आप किसी, पर ये टेबल वही है ना, टाइम लगेगा इसमें बनाने में। इस तरह से आपने एक टेबल बना ली। अब मुझे लिखना है इसमें 0 लिखना है सबसे पहले, ठीक है। कितने नंबर है ऑक्टल में, कितने नंबर होते हैं 8, तो 8 बनाओ पहले, 0 1 2 3 4 5, यानी कितने खाने और बनाने पड़ेंगे अभी, 6 और 7, ठीक है, बन गया। अब मुझे 0 करना है, तो 0 करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे 1 2 4 लिख लूँ। मुझे 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, सारे 0 करने पड़ेंगे, यानी इनमें से कोई सा भी ना लेना। 1 लेना है तो 1 के नीचे 1 लिखना है, बाकी सारे 0, ठीक है। 2 लेना है तो 2 के नीचे 1 और बाकी सारे 0। फिर कितना बनाना है मुझे, 3 3 बनाना है तो 2 और 1 3, तो इसका मतलब इसे हाई कर दो और इसे लो कर दो, लो और हाई करना बोलते हैं इसे। मुझे 4 अगर बनाना है तो 4 बनाना है तो 4 के नीचे हाई करना है, बाकी सारे लो करने हैं, तो यहाँ पे 1 कर दो और सब 0। 5 बनाना है तो 4 और 1 5 होते हैं, तो इसे 4 और 1 को हाई कर दो, ठीक है, और बाकी लो कर दो। 6 बनाना है तो 4 और 2 6 होते हैं, तो इसे मतलब इसे और इसे हाई कर दिया 4 और 2 को, और ये क्या कर दिया 0। 7 बनाना है तो 7 तीनों को जोड़ के बनेगा, तीनों हाई करने पड़ेंगे, मतलब 1 1 1, ऐसे टेबल बना लो। अब एक बात ध्यान रखनी है, देखो और अगर ये बात ही भूल जाओ तो 4 0 आएंगे पहले, फिर 4 बनाएंगे, फिर 2 0 2 1 2 0 2 बनाएंगे, फिर 1 0 1 1 1 0 1 बनाएगा। आ रहा है ना, आ रहा है, ऐसे ही बना सकते हो, मतलब कैसे ही जुगाड़बाजी है, आप अपने आप कर सकते हो। बाकी 1 2 4 का खेल है सारा सारा। अब मुझे मान लो ये वाला नंबर दे रखा था, मुझे इतना नंबर है नहीं, और मुझे बनाना था ये ऑक्टल में। तो आप ये देखो पहले इस 3 3 के पेयर बना लो, सबसे पहले 3 3 के पेयर तो बनाने पड़ेंगे। 1 0 1 कहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, इसमें देखो 1 0 1 कहाँ पे बन रहा है, तो 1 0 1 कहाँ पे दिख रहा होगा तुम्हें, कहीं दिख रहा है 1 0 1 कहाँ पे दिख रहा है, पहले देखो 1 0 0 ये वाला 1 0 0 कहाँ पे दिख रहा है,
100 कहाँ पे दिख रहा है, 4 पे, 4 लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब इसका बन रहा है 4 बन गया। 101 कहाँ पे दिख रहा है, 101 कहाँ पे दिख रहा है, 5 पे, तो यहाँ पे 5 लिख दिया, बस आगे सिंपल। या टेबल से देख लो। अब मान लो कोई और नंबर आ गया, जैसे मान लो ये एक सवाल में दे रहा हूँ 1 1 1 0 0 1 0 1, ठीक है, ये आ गया बाइनरी। अब इसमें हमें क्या करना है, जैसे मान लो ये बाइनरी हो गया और हमें बनाना है इसका ऑक्टल। तो कैसे करेंगे देखो, अब आपके दिमाग में एक चीज और आ रही होगी, है नहीं, एक दिमाग में जो बात आ रही थी आपके कि भी 3 3 के पेयर है, ठीक है, एक संख्या फालतू आ गई तो क्या करेंगे, यही तो सोच रहे थे। देखो पेयर कितने, 3 3 बनाओ, 3 का पेयर बन गया, इधर देखो, इधर 3 का पेयर ये बन गया। अब इसका 3 का पेयर ना बना, इसमें तो 2 ही नंबर रहेंगे, तो आप अपनी तरफ से 0 ऐड कर लोगे, ठीक है, समझ में आई। अब क्या करना है, 1 0 1 पहले बनाओ, 0 1 1 क्या होता है, देखो 0 1 1 कहाँ पे है, 0 1 1 कितना है, 3, ठीक है। 1 0 0 क्या है, 1 0 0 क्या है, 4, 1 0 1 क्या है, 1 0 1 क्या है, 5, तो इसका मतलब कितना बन गया, 3 4 5 बन गया। या तो ऐसे करो, आई बात समझ में ना, बन गया ना, बन गया। या फिर दूसरे तरीके से करो, मतलब वही जो तरीका आपने करा था, मतलब ये संख्या थी 1 1 0 0 1 0 1, तो हम क्या करते, सबसे पहले 3 3 के पेयर बना लेते, इधर पेयर पूरा ना है तो हम अपनी तरफ से 0 लगा लेते। अब हम क्या करते हैं, सबके नीचे 1 2 4 1 2 4 1 2 4, ठीक है, समझ में आ गई। यहाँ मुझे कितना बनाना है, इसको और इसको जोड़ना है, एक एक वाले को, तो 4 और 1 कितना बन गया, 5। यहाँ पे एक वाले को लेना है, एक वाला कितना है, 4 है, तो इसका मतलब 4 ही लेना है यहाँ से, ठीक है, बाकी सारे 0 0 वाला यहाँ पे छूट गया, 2 और 1 कितना हो गया, 3, तो कितना बन गया, 3 4 5 आ गया। ऐसे कर दो, या तो ये टेबल का इस्तेमाल करो या फिर आप डायरेक्टली कर दो। बात क्लियर हो गई ना, हो गई। अब उल्टा सिखा दूं भाई, ऑक्टल से मतलब ऑक्टल नंबर दे रखी हो, बाइनरी बनानी हो हमें, यानी ऑक्टल से बाइनरी रफ कर दूं भाई, उतार रहे हो, जल्दी से उतारो। करें आगे करें, उल्टा दूं या फिर बाइनरी नंबर ही दूं, ऑक्टल, अब ऑक्टल से ले चलें, ऑक्टल से बाइनरी, चलो भाई। कन्वर्जन सारे आसानी है वैसे तो, आप सीख लो। तो देखो अब बनाना, ऑक्टल से बाइनरी बनाना है, नहीं ऑक्टल से हमें बाइनरी कन्वर्जन करना है, ऑक्टल से बाइनरी। तो जैसे मान लो हमारा नंबर दे रखा है 3 1 5, ये है हमारा ऑक्टल नंबर और इसे बनाना है मुझे बाइनरी। तो देखो समझ लो, है नहीं, कैसे कैसे करोगे इसे भाई। अब क्या करोगे आप, देखो 5 बनाना है, पहले इसके अलग अलग नंबर के पेयर अलग अलग नंबर कर लो, तीनों 3 नंबर है, तीनों अलग अलग, 3 को मुझे 3 3 फैक्टर में करना है, ठीक है, 3 3 पेयर में बनाना है इस तरह से, ठीक है। और ये वाला भी मुझे 3 जगह इस तरह से क्यों करना है, अब इनके नीचे सबके नीचे 1 2 4 1 2 4 1 2 4 लिखना है, लिख लिया। अब मुझे 5 बनाना है यहाँ पे, तो बताओ कौन कौन से को मैं हाई करूँ, कौन कौन से जोड़ के 5 बनेगा, तो 4 और 1 को जोड़ के 5 बनेगा, और ये से छोड़ना है तो मुझे क्या करना है 0, तो इसका 5 का बन गया 1 0 1, ठीक है। अब मुझे बनाना है 1, तो 1 का मतलब मुझे बस 1 लेना है, बाकी सारे क्या करने हैं 0 करने हैं, तो ये बन गया मेरा 1, ठीक है। अब मुझे बनाना है 3, तो 2 और 1 को हाई कर देना है और ये 0 कर देना है, तो ये बन गया मेरा मतलब 3। अब ये सारे एक तरफ से लिख दो, कितना लिखना है 0 1 1, और फिर कितना बनेगा 0 0 1, और ये कितना बनेगा 1 0 1, ये शुरू का 0 है, आप हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर अपना इतना। उसी वाले सवाल की तरह बस उल्टा कर दिया, 3 3 के पेयर बना लो। या तो आप ऐसे करो या फिर और तरीका है भाई, ये सिंपल तरीका है, सबसे सबसे आसान तरीका है। ऑक्टल से बाइनरी हो गया, ये वो टेबल से बना लो, दूसरा तरीका टेबल से, समझ में आ गया। या तो इस तरीके से करो, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है टेबल का, वही टेबल जो बनाई थी मैंने अभी, उससे बना लो। देखो टेबल में 3 के नीचे क्या लिख रहा होगा, 3 के सामने तो 0 1 1 लिख रहा होगा वहाँ पे, है नहीं, 1 के आगे 0 0 1 लिख रहा होगा, और 5 के आगे 1 0 1 लिख रहा होगा, तो आप ऐसे बना लो, ठीक है, कैसे ही कर सकते हो। तो ये हो गया अपना ऑक्टल से बाइनरी, ठीक है, इसे जल्दी से नोट करो।
अब कौन सा करना है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, यानी बाइनरी से क्या बनाना है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, ये वाली कहानी। तो अब लिख लो आप बाइनरी से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, और इधर करना है डेसिमल से, हेक्साडेसिमल से, हेक्साडेसिमल से, डेसिमल से बाइनरी। तो इसमें कितने के, हेक्साडेसिमल का मतलब कितना होता है 16, और 16 का मतलब कितना होगा 2 की पावर 4, तो कितने के पेयर बनाने पड़ेंगे, 4 4 के पेयर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो बाइनरी से मुझे बनाना है हेक्साडेसिमल, तो मैं बाइनरी नंबर दे दे रहा हूँ कोई 1 1 1 0 0, यानी 1 0 1, ठीक है। इस तरह से हमने ये नंबर लिखा, और ये नंबर है हमारा बाइनरी में, इसे बनाना है हमें हेक्साडेसिमल। तो देखो क्या करेंगे, अब क्या क्या बनाने हैं, 4 4 के पेयर। देखो एक पेयर तो हमारा ये बन गया 4 का, एक पेयर हमारा ये बन गया 4 का, सबके नीचे क्या लिखना है 1 2 4 8, ठीक है, 1 2 4 8। अब बताओ क्या करना है, जो आपके 1 1 है उन्हें तो हाई कर लेने हैं, तो देखो जीरो वाले को छोड़ना है बस, तो ये छोड़ना है 8 और 2 10, 10 और 1 कितना हो गया 11, तो हमें यहाँ से मिला नंबर 11। इसे देखो ये कितना बना 8 और 4 12, यानी एक और एक वाले लिए 8 और 4 12, और ये 0 0 वाले छोड़ने दोनों, तो कितना हो जाएगा 8 और 4 12, तो यहाँ से मिला 12। अब हेक्साडेसिमल में आपको ये बात पता है कि 10 को 10 ना लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है ए लिखा जाता है, 11 को 11 ना लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है बी लिखा जाता है, और 12 को क्या लिखा जाता है सी, ऐसे ही 13 को क्या लिखा जाता है डी, 14 को क्या लिखा जाता है ई, और 15 को क्या लिखा जाता है एफ। तो यहाँ तो चलता है, तो इसके बाद ये नंबर लिखने, अब 12 ना लिखेंगे हम यहाँ पे, 12 और 11 ना लिखेंगे, गलत हो जाएगा। 12 और 11 की जगह क्या लिखना है हमें, 12 की जगह तो लिखना है सी, और 11 की जगह क्या लिखना है, 11 की जगह लिखना है बी। तो इसका मतलब है इसका जो नंबर होगा हेक्साडेसिमल में ये होगा सी बी होगा। अब इसका उल्टा करना है तो उल्टा कर लो, जैसे मान लो सी बी आपको नंबर दे रखा होता है नहीं, और कहता कि भी हेक्साडेसिमल में इसे हमें बाइनरी बना दो, तो हम क्या करते, दोनों के 4 4 पेयर अलग अलग बना लेते, ठीक है। इस तरह से ये 4 ब्रांच बना लेना, इस तरह से आप क्या करते 4 4 के पेयर बनाते 1 2 4 8 करके, 1 2 4 8 करके। अब मुझे यहाँ पे सी, अब ये नंबर पता हो तुम्हें कि भी सी का मतलब क्या होता है, तो सी का मतलब कितना लिखते हैं आप कि सी का मतलब होता है 12, और बी का मतलब कितना होता है 11, तो हमें 12 बनाना है पहले। तो देखो 12 बनाएंगे, सी का मतलब 12, और 12 बनाएंगे तो 8 और 4 जोड़कर 12 हो जाएगा, तो 8 और 4 वाले को हाई कर देंगे और बाकी सारे लो कर देंगे, तो ये बना 1 1 0 0। अब यहाँ से लेना हमें 11, तो 11 कब बनेगा जब 8 और 3 जोड़ेंगे, नहीं तो 8 तो हमारा इसका मतलब ये बन लेना है, फिर ये 0 4 वाला छोड़ना है, 2 वाला लेना है और 1 वाला लेना है, तो ये 8 और 2 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, तो यहाँ से लेना है 1 0 1 1, ठीक है। तो अब इन्हें एक साथ लिख दो 1 1 0 0 1 0 1 1, तो देखो उल्टा भी कन्वर्जन हो गया, ये वाला ही मैंने इधर कर दिया है और ये वाला ही मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है। इससे अगर ये चीज बनानी है तो, और या फिर इससे ये वाली चीज बनानी है। अगर कोई बात समझ में ना आई तो पूछ लो, मुझे बता दो। आसान है, ये वाले आसान निकले उनसे, डेसिमल वाले से, और आसान है। अब तुम्हारे दिमाग में यारी होगी कि अगर हम हेक्साडेसिमल से ऑक्टल बनाएं, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल बनाएं, यानी डेसिमल से ऑक्टल बनाएं, तो कैसे करेंगे। तो सिंपल है, कोई सा भी कन्वर्जन हो जाएगा आपस में, अगर इतना सीख गए हो तो। यहाँ तक बात होगी क्लियर सबके, रब कर दूं, कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला ऐसा करना था, जैसे ये सी और बी नंबर आ जाता है ना 16, तो सी का सबसे पहले क्या मतलब निकालते, सी का पहले मतलब निकालते कि सी का मतलब हेक्साडेसिमल में होता कितना है, तो ए का मतलब 10 होता है, बी का 11, सी का 12, तो सबसे पहले नंबर लिख लेते, सी का मतलब 12 और बी का मतलब 11। अब सी बनाना है हमें, मतलब 12 जोड़ना है, तो 12 कैसे बनाएंगे 4 4 के पेयर में, क्योंकि हेक्साडेसिमल है तो 4 4 के पेयर बनाएंगे, 4 जगह क्या लिखना है 1 2 4 8। अब मुझे इसमें 12 जोड़ना है, इसमें 12 कैसे बनाऊंगा, 8 को जोड़ लूं और 4 को जोड़ लूं, तभी तो 12 बनेगा, बाकी ये वाले तो जीरो करने पड़ेंगे, तो मैंने 8 और 4 को जोड़ा, 8 और 4 को जोड़ा 12 हो गया, मतलब इन दोनों को हाई कर दिया और बाकी सारे जीरो कर दिए। ऐसे में अब यहाँ पे 11 बनाना है, तो देखो 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 और 1 कितना हो गया 11, तो ये वाले तो सारे हाई करने, हाई का मतलब 1, तो 1 1 कर दिया, और बाकी जो ना लेना है उसे जीरो कर देते हैं, लो बोलते हैं उसे कंप्यूटर की भाषा में, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब तुम्हारा सारे हो गए कन्वर्जन, देखो जल्दी से, बाइनरी से डेसिमल करना सीख गए, डेसिमल से बाइनरी करना सीख गए, और बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी हो गया, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, मतलब बाइनरी से हेक्साडेसिमल, और हेक्साडेसिमल से बाइनरी हो गया। अब कौन सा सिखाना है, चलो अब अपने कन्वर्जन, ये वाले तो हो गई, बाइनरी से डेसिमल हो गया नहीं, डेसिमल से बाइनरी हो गया,
बाइनरी से ऑक्टल भी हो गया, ऑक्टल से बाइनरी भी हो गया, बाइनरी से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से बाइनरी भी हो गया। अब मान लो सवाल कल को ये आ जाए अपने लिए कि अभी एक नंबर है 12 है नहीं, और ये नंबर है ऑक्टल, ठीक है, और मुझे बनानी क्या है, मुझे बनानी है हेक्साडेसिमल, ये आ जाए। या फिर कोई नंबर हो हमारे पास में दे रखा हो कि भाई ये नंबर दे रहे हैं हम 7 8, ये है हेक्साडेसिमल नंबर, और इसे मुझे बनानी है ऑक्टल नंबर। ये वाला कन्वर्जन कैसे करना है, मतलब इस वाले का आपस में कैसे कन्वर्जन करना है, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल से ऑक्टल। तो देखो कैसे करोगे। अब क्या करोगे आप, जब भी आप ये ध्यान रखना ऑक्टल से हेक्साडेसिमल यानी हेक्साडेसिमल से ऑक्टल कुछ भी कन्वर्ट करना हो तो आप सबसे पहले से बाइनरी बनाओगे। सबसे पहले क्या करोगे, इन्हें बाइनरी बनाना है जो भी हो, यानी चाहे तो ऑक्टल में हो चाहे हेक्साडेसिमल। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरा काम ये रहेगा कि ये जो ऑक्टल नंबर है इसे किस में कन्वर्ट करना, इस वाले बाइनरी में। बाइनरी बनाना जानते हो, अभी अभी हम करना सीख चुके हैं। तो 12 को देखो बाइनरी बनाओ, देखो 12 को जब बाइनरी बनाएंगे तो कितने कितने पेयर बनते हैं, 3 3 के, 1 2 4 और 1 2 4, ये 3 3 के पेयर बना लिए 3 3 के पेयर। बताओ 1 2 तीन जगह यहाँ पे, अब देखो दो नंबर है इसमें 1 और 2, तो 1 को अगर मैं इस फॉर्म में लिखूंगा 3 की फॉर्म में तो कैसे लिखा जाएगा, इसे तो 1 हाई करूंगा और ये 0 करूंगा, तो ये इसका मतलब ये क्या हो गया, 1 हो गया। सही है। 2 लिखना है तो मुझे क्या करूंगा, मैं ये वाला मतलब 0 करूंगा और ये हाई कर दूंगा, है नहीं, और ये वाला क्या कर दूंगा 0, क्योंकि मुझे 2 ही बनाना था, तो ये क्या बन गया, 2 बन गया। अब ये वाले नंबर सारे एक जगह लिख दो, देखो मतलब कितना बन गया अब ये बन गया तुम्हारा, ये एक नंबर एक साथ लिखोगे तो 0 0 1 0 1 0, ये बन गया। देखो ये वाला 0 0 1 और 0 1 0, ये वाला लिख दिया। अब मैंने क्या बताया, इधर का अगर 0 हो और कोई बनना हो तो उसकी कोई वैल्यू ना होती है, ठीक है, उसे छोड़ दो। अब हमें किस में बनाना था, ये बाइनरी में तो बन गया, ये वाला जो कन्वर्जन था हमारा ऑक्टल किस में बना लिया, बाइनरी में। अब बाइनरी से हम इसमें ले जाएंगे हेक्साडेसिमल में, बाइनरी से हेक्साडेसिमल तो जानते हो ना। अब हेक्साडेसिमल बाइनरी से बनाना है तो कितने पेयर बनाते हैं, 4 4 के पेयर बनाते हैं। और क्या लिखोगे 1 2 4 8। अब बताओ कौन कौन सा जोड़ना है, 8 जोड़ना है और 2 जोड़ना है। 8 और 2 कितना हो गया, 10, 8 और 2 10 हो गया, और ये तो छोड़ने, तो 8 और 2 10 का मतलब कितना हो गया, ये आ गया। तो जो आपका ऑक्टल में 12 बोला जाता है वही आपका हेक्साडेसिमल में कितना बोला जाता है, ए बोला जाता है। समझ में आ गई ना, आ गई बात, क्लियर हुई। ऐसे कन्वर्जन करोगे। अब ये वाला देखो, इसे भी समझ लो जरा, नहीं बाद में करना। ये वाला हेक्साडेसिमल है और मुझे बनाना है ऑक्टल, तो पहले क्या करूंगा, इस नंबर को अलग बाइनरी बनाऊंगा, इसका अलग बाइनरी बनाऊंगा। तो कितने के पेयर बनाते हैं बाइनरी के, 4 4 के पेयर, ठीक है। इसका अलग बनाओ, इसके 4 4 के पेयर अलग बनाओ। लिखना कितना है 1 2 4 8, लिखना कितना है 1 2 4 8। अब मुझे 7 बनाना है इसमें, तो बताओ कौन कौन सा हाई करना है। एक तो ये हाई कर दूं 4, 2 6 और एक 7, ये मुझे लो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब 7 का तो ये बन गया बाइनरी। 8 का बनाना है तो 8 का मतलब है कि बस ये सारे लो करने पड़ेंगे, 8 तो एक ही जगह और ये अपने 0 करने पड़ेंगे, तो ये एक मेरा बाइनरी ये बन गया। तो इसका मतलब है कि मैंने सबसे पहले 78 का बाइनरी कन्वर्जन कर लिया, और वो कितना बना 0 1 1, और ये कितना है 1 0 0 0, ठीक है। अब ये वाला सारा जो नंबर है ये बन गया बाइनरी में, किससे बनाया मैंने, हेक्साडेसिमल से बाइनरी। अब बाइनरी से बन गया तो बाइनरी से अब मुझे ऑक्टल बनाना आता है। अब जब मैं बाइनरी से ऑक्टल बनाता हूं तो कितने पेयर बनाता हूं, 3 3 के पेयर बनाता हूं। तो आप 3 3 के पेयर बनाओगे यहाँ पे। लिखना कितना है 1 2 4, यानी 1 2 4 1 2 4। तो बताओ यहाँ से कितना नंबर बनेगा, यहाँ से बनेगा 1, यहाँ से तो तीनों ही हाई करने पड़ेंगे, तो 4 और 2 6 और 1 कितना बन गया 7। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये सारे 0 लेने पड़ेंगे क्योंकि सारे 0 हैं, ना तो 4 लेना ना 2 लेना ना 1 लेना, तो कितना हो गया 0 हो गया। तो कुल मिलाकर कितना बना 170। जो हेक्साडेसिमल में 78 नंबर होगा वही ऑक्टल में कितना होगा 170 होगा, यानी दोनों की वैल्यू बराबर होगी। ऑक्टल में ये है और ये तुम्हारा हेक्साडेसिमल में। तो लिखो जल्दी से दोनों सवाल, आसान है ना, आसान है। यानी सबसे पहले तुम्हें बाइनरी में लेकर आना पड़ेगा। बताओ अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछो, अभी यहाँ से कौन सा वाला बताओ। ये तो भारत है नहीं, ये ऑक्टल से हमें बनाया हेक्साडेसिमल। तो ये वाला जो नंबर है ना अलग अलग लिख लेंगे हम, 1 को 3 के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि ऑक्टल है, ऑक्टल को लिखा जाता है 3 के फॉर्म। यहाँ आ गया। फिर ये वाला था, ये वाला भी आ गया। ये वाला जो है ये कैसा करना, मतलब हमने ये वाले जो नंबर थे ना, जो हमने जब ऑक्टल से हमने बाइनरी बनाया तो ये वाले नंबर निकल के आए सारे, है नहीं। तो ये हमने सारे लिख लिए 0 0 1 0 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इसे लिखेंगे किसकी फॉर्म में, अब हमें बनाना है बाइनरी से हेक्साडेसिमल। तो आप याद करो बाइनरी से हेक्साडेसिमल बनाए तो कितने कितने पेयर बनाए थे, 4 4 के बनाए थे। तो 1 2 4 8 1 2 4 8 लिखेंगे ऐसे 1 2 4 8। अब ये 0 0 है तो यहाँ पे तो क्या बनेगा 0 बन के आएगा, है नहीं। यहाँ की बात रही तो यहाँ पे देखो 8 और 2 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, और ये 4 और 1 तो 0 हो गया, तो इसमें 10 बना। तो कुल मिलाकर 0 और 10 लिखेंगे तो कितना हो गया, 0 10 का मतलब 10 ही हो गया, यानी हो गया ना, हो गया। 10 का मतलब क्या होता है, ये होता है, बस ये लिखा था।
बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल। अब तो सारे हो गए ना, सारे कन्वर्जन हो गए। ऑक्टल से डेसिमल कर लोगे? कैसे करोगे? ऐसे ही होगा। ऑक्टल से डेसिमल करना है, पहले बाइनरी में लाओ और बाइनरी से डेसिमल जानते हो, मतलब सबसे पहले अच्छा है सबसे तरीका, कोई सा भी कन्वर्जन करना है तो सबसे पहले बाइनरी बना लो, फिर कोई सा भी बना सकते हो, क्योंकि बाइनरी से तो हमने सारे बना लिए ना। चलो भी रफ करें आप बच्चे ना। वो तो ना बंद हो गया भाई, हैंग हो रहा है, कमजोर है बेचारे की कैपेसिटी मोबाइल की। कितने जीबी रैम है इसकी? 464 होगी। अब लो 6 वाली। पुराने मोबाइल ले लिया करो, 3 4 5 6 हज़ार के, वो फर्जी मैसेज भेजते हैं नंबर 2 पे, री फर्निश्ड, वो भी सही काम करते हैं, चलाने के लिए लेना है। पकड़ क्यों जाएंगे? दुकान से लो, दुकान से लो ना, दुकानदार से लो। अगर दुकान से लोगे ना, दुकान से लो, आप आपके ऊपर चाहे चोरी का भी हो कोई दिक्कत ना, आप तो दुकान से लो, बिल बनवा कर लो। जब बिल है तुम्हारे पास में और कहो दुकान से, तो फिर पुलिस तुमसे कुछ ना देगी, फिर उसे पकड़ो, फिर उसकी जिम्मेदारी सारी। भाई करने रख पढ़ने ज्योति, चले आगे चले आप। चलो भाई ये तो हो गया क्लियर है नहीं, सारा समझ में आगे ना आगे। अब सब कन्वर्जन हो गए ना, हो गए? ये बताओ पहले भाई, कोई सा कन्वर्जन रहा हो तो बताओ। अब तो सारे कन्वर्ट कर लोगे ना, कर लोगे। देखो सबसे पहले से इधर देखो बच्चे, देखो बाइनरी से डेसिमल कर लोगे आराम से, बाइनरी से ऑक्टल कर लोगे, बाइनरी से हेक्साडेसिमल बना लोगे ना, डेसिमल से बाइनरी बना लोगे, ऑक्टल से बाइनरी बना लोगे, हेक्साडेसिमल से बाइनरी बना लोगे। बन गया ना? बन गया। हेक्साडेसिमल से ऑक्टल बना लोगे, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल बना लोगे। अब कौन सा रह गया? दिमाग में ये आ रही होगी तुम्हारे कि ऑक्टल से डेसिमल कैसे बनाएंगे, या हेक्साडेसिमल से डेसिमल कैसे बनाएंगे। तो सबका एक ही तोड़ बताऊं, सबका एक ही तोड़ ये है कि कोई सा भी नंबर हो, कोई से भी कन्वर्ट करना हो, पहले बाइनरी बना लो। जैसे मान लो आपको हेक्साडेसिमल दे रखा था और ऑक्टल बनाना था, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल बनाना, तो क्या करा हमने? हेक्साडेसिमल से पहले क्या करना? बाइनरी बना लो, और बाइनरी से हम सब जानते हैं, ठीक है समझ भाई। ऑक्टल नंबर दे रखा है कोई, तो ऑक्टल से क्या करना है? ऑक्टल से पहले बाइनरी बना लो, और बाइनरी को फिर डेसिमल में ले जाओ, चाहे हेक्साडेसिमल में ले जाओ, ले जा सकते हो। बात क्लियर हो गई? तो अब एक सवाल ऐसा दे दें, एक ही सवाल दे दे रहा हूं जिसका सब में कन्वर्जन कर ले रहे हैं। एक सवाल में ऐसा दे दे रहा हूं जो चाहे तो डेसिमल में लिख लो, और उसका हम बाइनरी बनाएंगे, उसी का ऑक्टल बनाएंगे, और उसी का हेक्साडेसिमल बनाएंगे। तो एक सवाल दूं ऐसा, एक सवाल करते हैं चलो, ठीक है। एक सवाल जिसका चारों में रूपांतरण करना है। एक नंबर ले लो, और नंबर लेते हैं अपने, देखो सब में आ जावे नहीं, ऐसा नंबर ले लेते हैं। तो ऐसा नंबर है अपना, भाई मैं लिख रहा हूँ डेसिमल नंबर, ठीक है ना, मैं जो लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ डेसिमल नंबर। अब इसका हमें क्या करना है? बाइनरी नंबर भी चाहिए, ठीक है, बाइनरी भी चाहिए, ऑक्टल भी चाहिए, और इसका मुझे हेक्साडेसिमल भी चाहिए, हेक्साडेसिमल, ठीक है। ये आपस में कन्वर्जन करके आपको दिखाना है। देखो नंबर अपने ले रहे हैं, सब में आ जावे ऐसा नंबर ले रहे हैं नहीं, तो ये नंबर है अपना 5 2 6, ठीक है। ये वाला नंबर है 526, और ये है डेसिमल में। इसे सबसे पहले बना लो बाइनरी बना लो, फिर बनाना ऑक्टल, फिर बनाना हेक्साडेसिमल। 526 नंबर है डेसिमल में, पहले क्या बनाना है? बाइनरी बनाना है, तो बाइनरी बनाओ पहले, फिर बनाएंगे अपने ऑक्टल, और फिर बनाएंगे हेक्साडेसिमल। 526 का आप बनाओ बाइनरी, फिर ऑक्टल, फिर हेक्साडेसिमल। करो जल्दी से। चलो भैया आ जाओ, मैं ही करवाता हूँ, नहीं आप ना सिर्फ मेरी हेल्प करवाओ, आ जाओ। देखो मैं करवाता हूँ ना ये सवाल। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? वन इधर लिखो, यानी 1 का दूना कितना हो जाएगा? 2, 2 का दूना 4, 4 का दूना 8 का दूना 16 का दूना 32, 32 का दूना 64, 64 का दूना 128, 128 का दूना 256, और 256 का दूना 512, ठीक है। ये हमने सारे दूने लिख लिए। भाई मैंने इतने लंबे क्यों पहुंचा दी? क्योंकि मुझे 526 बनाना था,
526 बनाना था तो मुझे 512 के पास में तो एकदम पहुंच गया मैं। तो इसका मतलब मुझे इसके नीचे क्या लेना है, 1 लिखना है, क्योंकि हाई करना है इसे, 512 जोड़ना है। अब 512 में मैं कितना 526 में 512 से 526 पहुंचना है, तो कितना और जोड़ दूं कि 526 पे पहुंच जाऊं, तो इसका मतलब कितना और बचा, 14। तो इसमें से मुझे 14 और लेना है। अब 14 कहां से, ठीक है, 8 4 2 14 हो गया। ठीक है, अब आराम से क्या करना है, बाकी सारे जीरो कर दो भाई, ये सारे, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो कुल मिलाकर ये बाइनरी कन्वर्जन हो गया, ये वाला ही बाइनरी कन्वर्जन हो गया 526 का। अब इसे लिख दो आप क्रम से, भाई कितना आएगा देखो, 1 जीरो कितने, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 जीरो हो गए। फिर कितना है, 3 बने, तो 1 1 1, और फिर कितना है, जीरो। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया बाइनरी। बना लिया ना, बना लिया, आराम से बन गया। अब मान लो मुझे बनाना है ऑक्टल, इसी 526 का ऑक्टल बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, बाइनरी है मेरे पास में, बाइनरी से क्या कर दूंगा, ऑक्टल में ट्रांसफर। तो कितने कितने के पेयर बनेंगे बताओ, 3 3 के पेयर बनेंगे। देखो इधर मैं 3 3 के पेयर बना के दिखा दे रहा हूँ। 3 का पेयर इधर बनाओ, 3 का पेयर इधर बनाओ, 3 का पेयर ये बनेगा, और 3 का पेयर इधर बनेगा। ठीक है, ये छूट गया है इधर, तो हम क्या करेंगे, 0 0 अपनी तरफ से बढ़ा देंगे। सही है। अब क्या लिखना है, 1 2 4 8। देखो ये 1 2 4 1 2 4 1 2 4 और 1 2 4। सही है। यहां से कितना बना, 1। देखो देखो, यहां से कितना बनेगा, 1। यहां से कितना बनेगा, सारे जीरो हैं, तो इसको यहां से कितना बनेगा, यहां से बनेगा केवल 0। यहाँ से कितना बनेगा, 4 2 1, 1 के ऊपर 1 है, तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये 4 और 2 जीरो हो जाएंगे। यहाँ से कितना, 4 और 2 को हाई करना है, तो कितना हो जाएंगे, 6। 4 और 2 को जोड़ेंगे 6, और 1 छोड़ देंगे, तो कुल मिलाकर कितना बना, देखो 1 0 1 6। ये क्या बन गया, ये ऑक्टल बन गया। बन गया ना, बन गया। अब मुझे क्या बनाना है, हेक्साडेसिमल बनाना है। तो हेक्साडेसिमल कैसे बनाओगे, हेक्साडेसिमल में क्या बनाते हैं, 4 4 के पेयर। यानी ये वाला जो नंबर है हमारे पास में, ठीक है, ये वाला जो नंबर था कितना था, देखो ये था हमारे पास में, 1 0 0 0 0 0 1 1 0, यही तो था। जब हमने ऑक्टल बनाया तो 3 3 के पेयर बनाए। अब क्या करेंगे, अब 4 4 के पेयर बनाएंगे, क्योंकि हेक्साडेसिमल बना रहे हैं। ठीक है, इसमें 2 की पावर 3 होता है, तो 3 3 के पेयर, इसमें 2 की पावर 4 होता है, 16 है नहीं, तो हम बनाएंगे 4 4 के पेयर, ये 8 होता है इसका बेस। तो इसका मतलब अब 4 4 के पेयर बना लो, ये बन गया 4 का पेयर, ये बन गया 4 का पेयर। ठीक है, इतना यहाँ तक, और ये बन गया इतना। और यहाँ से इधर को पेयर ना बना, तो हम क्या करेंगे, 0 0 बढ़ा लेंगे अपनी तरफ से। अब इसके नीचे भी क्या लिखना है, 1 2 4 8 लिखना है, 1 2 4 8 1 2 4 8 और 1 2 4 8। देखो यहाँ से बनाओ, कितना बनेगा, यहाँ से कितना बना, बस केवल कितना बनेगा, यहाँ से केवल बनेगा 2। यही तो बनाना है, बस यही तो लेना है, तो ये बनेगा केवल 2, है नहीं, बाकी तो सब जीरो हो जाएंगे, तो छोड़ दो। यहाँ से कितना बना, तो सारे जीरो है, तो जीरो लेना है। यहाँ से कितना बना, तो 8 और 4 जोड़ना है और 2 जोड़ना है, तो 8 और 4 12 और 2 कितना बना, 14। तो ये 14 बन गया। लेकिन 14 को जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ABCD की फॉर्म में करेंगे, ABCD। तो देखो ये कितना आएगा, ये होता है 10, ये होता है 11, ये होता है 12, ये होता है 13, और ये कितना होता है 10 11 12 13 14। तो और F का मतलब क्या होता है 15। तो हमारा क्या है 14, तो 14 को क्या लिखेंगे हम, 14 को लिखा जाएगा E। तो कितना बनेगा 20E। ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हेक्साडेसिमल। ऐसे कन्वर्जन करना है। अब मैंने एक ही सवाल करवा दिया, 526 था, ये हमारा बाइनरी है, ये हमारा ऑक्टल है, और ये अपना हेक्साडेसिमल है। अब बात क्लियर होगी ना, होगी। अब कोई सा भी कन्वर्जन देखो कर सकते हो आप, यहां से यहां पहुंच सकते हो, वहां से यहां पहुंच सकते हो, कहीं से भी कहीं। ठीक है ना, ठीक है बात। तो आज इतने रहने, ठीक है, समझ में आ गया होगा पूरा, और आप करके देखना घर पर जो भी सवाल हो। ठीक है, चलो तो